आज हम जानेंगे कि बैंक में नौकरी करने के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता है। यानी आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स करके उन बैंक में जो अप्लाई कर सकते हैं और सेलेक्ट होकर जा सकते हैं बैंक में जॉब करने के लिए। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो डालूंगा तो वो आपको फ्री में मिल पाएगा और आप फ्री में देख पाएंगे। तो चलिए आगे जानते हैं। तो देखिए, बैंक में जॉब करने के लिए सबसे पहला मेन आता है कि आपने पढ़ाई कितना किया है। पढ़ाई आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप जो है किसी भी बैंक में जॉब कर सकते हैं। अब यहाँ पे पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो पढ़ाई में क्या करना है, आपको पहले 10th करना है। 10th करने के बाद जब आप 12th करते हैं तो 12th करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट से आप जो है ग्रेजुएट हो जाइए। यानी कि एक ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा 12th के बाद। जैसे आप बीटेक कर सकते हैं, बीएससी या बीसीए, बीकॉम, बीए, यानी कि कोई भी एक जो है कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आईबीपीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको पता है आईबीपीएस का एग्ज़ाम जब आप दे देंगे, क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम, और जब आप आईबीपीएस के एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आप किसी भी बैंक का जब वैकेंसी निकलता है, सीट निकलता है, खाली कई पोस्ट होते हैं बैंक के अंदर, तो उन पोस्ट में आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं और पास होकर सेलेक्ट होकर बैंक में जा सकते हैं जॉब करने के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या इसमें जो है कुछ परसेंटेज भी है जॉब करने के लिए। तो देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल आप सिर्फ पास होने चाहिए। अगर आप सिर्फ पास हो जाते हैं बैंक के एग्ज़ाम देके तो उसमें जो है आप जा सकते हैं नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि देखिए, बैंक में जॉब करने के लिए जब आप पास करते हैं 12th के बाद, कोई भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद जब एग्ज़ाम देके आप जाते हैं बैंक में जॉब करने के लिए, तो बैंक में कौन सा कंप्यूटर कोर्स पे काम किया जाता है, यानी कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स आपको आना चाहिए। तो उसके लिए जान लेते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान है। कंप्यूटर का आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बैंक में जॉब करने के लिए कोई भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्यूटर कोर्स की। उसमें सिर्फ अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आप एग्ज़ाम दे के और जब पास हो जाते हैं एग्ज़ाम तो आप बैंक के अंदर सेलेक्ट होकर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो बैंक के अंदर कई पोस्ट होते हैं। पीओ होता है, मैनेजर होता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं, और भी बहुत सारे पोस्ट जो है बैंक के अंदर होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक में अकाउंटिंग जॉब कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जो है पैसे का लेन देन का हिसाब जो है वो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टैली आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बैंक में ज़्यादातर जो है टैली पे काम किया जाता है। तो टैली किस कोर्स के अंदर आता है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। टैली सीखने के लिए आप क्या करेंगे, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक कोर्स होता है, एडीएफए, ये कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स आप कब करेंगे, ये कोर्स आप 12th करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ये कोर्स भी कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम में हो जाएगा कोर्स आपका, क्योंकि इसके लिए आपको 1 या 1.5 घंटा समय निकालना है और रोज़ इंस्टीट्यूट जाना, और उसके बाद आप सीख लेंगे। ये 1 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर क्या सिखाया जाता है, इसके अंदर सबसे पहले आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है। यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में सिखाया जाता है कि कंप्यूटर चलाते कैसे हैं, कंप्यूटर पे टाइपिंग कैसे करते हैं, कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करते हैं। और उसके बाद इसके अंदर आता है एडवांस एक्सेल। अब एडवांस एक्सेल के अंदर क्या होता है, इसमें जितना भी नॉर्मल मैथमेटिकल वर्क होता है वो सभी वर्क किस में किए जाते हैं, एडवांस एक्सेल के अंदर। उसके बाद आपको सीखना पड़ता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आता है टैली ईआरपी 9, टैली ईआरपी 9 प्लस जीएसटी वाला। अब इसके अंदर आपको जो है पूरा डाटा एंट्री का जो भी काम होता है सब कुछ आपको इसी कोर्स में सिखा दिया जाता है। टैली के साथ साथ पूरा बेसिक कंप्यूटर भी सीख जाएंगे आप, एडवांस एक्सेल भी सीख जाएंगे और अकाउंटिंग भी सीख जाएंगे। ये करने में आपको 1 साल का टाइम लगेगा, और उसके बाद आप जो है जब एग्ज़ाम पास कर लेते हैं बैंक का तो उसके बाद जो है बैंक में सेलेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे अगर आपको अकाउंटिंग का काम मिल गया है तो अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप एडीएफए कोर्स नहीं करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जिनको जो है एडीएफए कोर्स नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है एडीएफए में, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक जो है टिप्स है। उनके लिए क्या टिप्स है कि वो जो है यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सीख सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए वो जो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह जो है ट्रिपल सी कोर्स कर सकते हैं। आपको पता है ट्रिपल सी कोर्स के अंदर भी बेसिक कंप्यूटर का ही नॉलेज दिया जाता है। और उसके बाद टैली ईआरपी 9 कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कर लिया आपने, उसके बाद टैली ईआरपी 9 कर लीजिए। अब टैली ईआरपी 9 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बैंक के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, बैंक सेक्टर में काम करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे अकाउंटिंग हम जो है सीख रहे हैं। अकाउंटिंग सीखने से ये फ़ायदा होता है कि अगर बैंक में हमें अकाउंटिंग का भी काम मिल गया तो वहाँ पे ज़्यादा हमें लोगों से पूछना नहीं पड़ता। वैसे ट्रेनिंग तो आपको दिया जाता है नॉर्मल बैंक के अंदर, लेकिन ये कोर्स अगर आपने पहले से सीख रखा है तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है ट्रेनिंग को पास करना। तो वहाँ पर जो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बैंक में नौकरी करने के लिए कौन सा कंप्यूटर कोर्स आपको करना पड़ता है। अगर आप सिंपल ये सोचते हैं कि आप जो है बैंक में जॉब करने के लिए आप जो है सिंपल सा यहाँ पे 10th या 12th करके जा सकते हैं, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बैंक में जॉब करने के लिए 10th 12th के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपको जो है पढ़ाई तो अपना पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप किसी भी बैंक के अंदर जॉब कर सकते हैं। और आपको पढ़ाई पूरी किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 10th 12th कीजिए। जब आप 12th कर लेते हैं किसी भी स्ट्रीम से तो उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो जाइए। जैसे कि बीटेक करते हैं लोग, बीएससी कर लेते हैं, या बीसीए करते हैं, या फिर बीकॉम कर लेते हैं, या बीए कर लेते हैं, और उसके बाद आईबीपीएस का एग्ज़ाम देते हैं। और आईबीपीएस का एग्ज़ाम देने के बाद जो पास हो जाते हैं, और उसके बाद वो किसी भी बैंक का जो है वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं, उसका एग्ज़ाम दे के, और उसमें जो है सेलेक्ट होकर जा सकते हैं। प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक, उनमें जो है आसानी से जॉब जो है फिर वो कर पाते हैं।
तो इस तरह से आप जो है बैंक सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। कि बहुत सारे नॉर्मल ऐसे बैंक होते हैं या कंपनी होता है जहाँ पे अकाउंटिंग का काम किया जाता है, तो वहाँ पे ADFA कोर्स करके आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन वो बैंक सेक्टर का नहीं होता, वो होता है सिर्फ अकाउंटिंग वर्क। यानी कि कोई भी एक छोटा सा बैंक हो सकता है जहाँ पे कभी कभी अर्जेंट में ले लेते हैं वो बाहर के लोगों को भी जॉब करने के लिए, और कंपनी होता है तो कंपनी में भी अकाउंटिंग का काम होता है, तो वहाँ पे भी आप ADFA कोर्स करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल में जो है बैंक में जॉब करना चाहते हैं सिर्फ बैंक सेक्टर में, तो उसके लिए आपको पता चल गया यहाँ पे कि आपको पहले 12th करना पड़ेगा और उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो जाइए और IBPS का एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद जो आप बैंक में सेलेक्ट होकर जा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।